हेलो दोस्तों। मेटाफोर्स में फोर्स कोइन का जो नया वेस्टिंग प्लान आया है 5 सालों का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। जिनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चंस आ रहा था कि अगर हम कोई भी वेस्टिंग प्लान नहीं सेलेक्ट करते हैं, कोई भी टैरिफ नहीं सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, हमारा फोर्स कोइन क्या होगा। अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का वेस्टिंग प्लान अगर हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या होगा, कितना हमारा फोर्स कोइन कटेगा, कैसे मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा। एंड इवन लोग ये भी पूछ रहे थे कि 4 और 5 साल का जो वेस्टिंग टेरिफ है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ये कब तक इनेबल हो सकता है और क्या रीज़न है कि ये जो चौथा और पांचवा ईयर का जो वेस्टिंग प्लान है यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं अवेलेबल आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, सो वीडियो में लास्ट तक बन रही है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कोइन और मेटा फोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जो टेरिफ प्लान है मैं आपको इसकी विशेषता बता देता हूँ, राइट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अपना टेरिफ प्लान सेलेक्ट करना है, और अगर नहीं सेलेक्ट कीजिएगा तो क्या हो सकता है, राइट। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अभी फोर्स कॉइन का जो करेंटली प्राइस चल रहा है $2.778, और होल्डर्स देखिए 2,50,000 पे जब हुआ था तो मल्टी माइनिंग पीरियड ऑफ हो गया था। और फोर्स कॉइन का जो फुल सप्लाई है वो 42,25,91,056 है, टोटल सप्लाई फोर्स कोइन का, जो कि मार्केट में आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये आपका फंडिंग पूल साइज। आपका वेस्टिंग पीरियड में ये जो फंडिंग पूल साइज है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें अभी टोटल 2,71,129 कोइन है। अभी देखिए आपका वैलेट में जो बैलेंस रहेगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ कोइन आपका वेस्टिंग में रहेगा, राइट, और कुछ कोइन हो सकता है आपका जो भी कोइन अनलॉक हुआ रहेगा वो आपका इस तरीके से आपका अनलॉक्ड दिखाएगा फोर्स कोइन। इसको आप सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, लेकिन जितना कोइन आपका वेस्टिंग में रहेगा उस कोइन को आप यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो टेरिफ प्लान है वो क्या कहता है, एमएफएस वेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। ये जो फोर्स कोइन का जो वेस्टिंग है ये 2 स्टेज से बना हुआ है। द फर्स्ट स्टेज इज द रिलीज ऑफ 10% ऑफ ईच यूजर्स बैलेंस। फर्स्ट स्टेज में क्या था कि 10% जितने भी यूजर का बैलेंस है उसका 10% रिलीज किया जाएगा विथ एडिशनल एमएफएस रिलीज फॉर टीयर एक्सटेंशन इन द फर्स्ट मंथ। अब यहाँ पे जो 10% से है, बहुत सारे लोगों का जो टीयर है वो एक्सटेंड नहीं हो पा रहा था। मान लो किसी का जो 10% है 16 कोई नहीं हो रहा था, किसी का 10% 15 कोई नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट टीयर जो एक्टिवेशन के लिए कम से कम आपके पास 18 कोइन होना चाहिए। इसीलिए आपको 16+2 15+3 इस तरीके से आपको कुछ अतिरिक्त एमएफएस आपका रिलीज किया गया था, राइट। अब यहाँ पे आपके एक्सटेंशन के लिए और एक्टिवेशन के लिए फर्स्ट मंथ में केवल अनलॉक किया गया था। ऐसा नहीं है कि आपको हर मंथ यहाँ पे आपका जो कोइन है वो एक्सटेंशन के लिए या फिर एक्टिवेशन के लिए अनलॉक किया जाएगा। अब जो बाकी जो 90% कोइन बचा था उसके लिए यहाँ पे यहाँ क्या प्लान दिया गया है, देखिए। द सेकेंड स्टेज ऑफ वेस्टिंग इज फॉर द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 90% और लेस इफ देयर वाज पार्टिसिपेशन इन द एमएफएस रिलीज फॉर टीयर एक्सटेंशन। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सामने आ रही है वो ये है कि जो 90% जो बच रहा है, तो इसमें सेकेंड स्टेज ऑफ वेस्टिंग यहाँ पे बताया गया है, जितना भी बैलेंस आपका बच रहा है, या फिर यहाँ पे आपको एक्सटेंशन में जो पार्टिसिपेट करना है उसके लिए कितना एमएफएस रिलीज होगा उसके ऊपर यहाँ पे बोला गया है। द चॉइस ऑफ वेस्टिंग टेरिफ प्लान अप्लाइज ओनली टू स्टेज 2। द 3 ईयर वेस्टिंग टेरिफ प्लान इज एक्टिवेटेड बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे जो आपको एक्टिव प्लान दिया गया है वेस्टिंग टेरिफ प्लान का, वो स्टेज 2 के तक के लिए मतलब स्टेज 2 के लिए केवल दिया गया है। और ये जो 3 ईयर का वेस्टिंग टेरिफ प्लान है अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिलेक्टेड रहेगा। सो इफ़ यू डू नॉट इंटेंड टू चेंज इट, यू डू नॉट नीड टू सेलेक्ट एनीथिंग ऑन दिस पेज। अब यहाँ पे जो सवाल आपका आ रहा था कि अगर हम कोई भी वेस्टिंग टेरिफ प्लान अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका जो है वो 3 ईयर का जो वेस्टिंग टेरिफ प्लान है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका देखिए 3 ईयर का जो वेस्टिंग टेरिफ प्लान है सिलेक्टेड रहेगा। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कीजिए, अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे रहले रहेगा यहाँ पे। अब 3 ईयर का वेस्टिंग टेरिफ प्लान में क्या फ़ायदा है
कि जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में 15% और 30% आपका फोर्स कोइन कट जा रहा था, यहाँ पे 3 ईयर का वेस्टिंग प्लान में नहीं आपका कोइन कटेगा और नहीं आपको अतिरिक्त कोइन मिलेगा। अब यहाँ पे 3 ईयर का वेस्टिंग टेरिफ प्लान ये कहता है कि आप 3 साल तक आप अपना जो फोर्स कोइन है उसको यूज नहीं कर पाएंगे। 3 साल तक आपका जो कोइन रहेगा वो फ्रीज रहेगा, आपका वेस्टिंग पीरियड में रहेगा 3 साल तक आपका कोइन। यानी कि अगर आप नहीं भी सिलेक्ट कीजिए, कुछ भी नहीं कीजिएगा, तब भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका 3 ईयर का वेस्टिंग प्लान आपका एक्टिव रहेगा यहाँ पे, राइट। आगे देखिए क्या कहता है यहाँ पे, द टेरिफ सिलेक्शन इज मेड वंस। आप केवल टेरिफ सिलेक्शन जो है केवल आप एक बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आप 1 ईयर वाला सेलेक्ट कर लिए, फिर आपका मन किया आपका 4 ईयर सेलेक्ट कर लिए, ऐसा नहीं है। ये आपको ऑप्शन केवल एक ही बार मिल रहा है यहाँ पे। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू चेंज द टेरिफ ए सेकेंड टाइम। आप दूसरे टाइम इस टेरिफ प्लान को चेंज करना संभव नहीं होगा आपके लिए। एग्जाम्पल, द डिफॉल्ट टेरिफ फॉर 3 ईयर इज करेंटली सिलेक्टेड। अभी पहले से जो आपका 3 साल का जो टेरिफ प्लान देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड है, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यू चूज द टेरिफ फॉर 4 ईयर्स। अगर मान लो कि आप 4 साल तक के लिए आप अपना टेरिफ प्लान चूज कर लेते हो, आफ्टर विच यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट। इसके बाद आप अपना टेरिफ प्लान को चेंज नहीं कर पाएंगे, ना घटा पाएंगे ना ही बढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात कि इसको सिलेक्ट कैसे करना है यहाँ पे, राइट। तो देखिए अभी देखिए यहाँ पे 3 ईयर का तो बाय डिफ़ॉल्ट है इसमें, इसीलिए यहाँ पे उस पर टिक करने के बाद कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट टेरिफ का जो ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मान लो कि एक में करना चाहते हैं, ठीक है, एक में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट टेरिफ पे आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 725 कोइन था, 725 कोइन यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए बताया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी अभी आपको दिखा देता हूँ, एक थोड़ा सा वेट कीजिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 1 ईयर का वेस्टिंग टेरिफ प्लान सेलेक्ट करते हैं तो 1 ईयर वाले में जो अभी तक जो लोग सेलेक्ट किए हैं उसमें कितना टोटल कोइन हो गया है, 10,73,400 MFS जो है 1 ईयर का वेस्टिंग टेरिफ प्लान में जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप 1 ईयर वेस्टिंग टेरिफ प्लान आप सेलेक्ट कर लेते हैं, बाई चूजिंग दिस टेरिफ अ पेमेंट ऑफ 30% ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ योर MFS वेस्टिंग विल बी टेकन एज फंडिंग। यहाँ पे जो 30% जो आपका कोइन रहेगा वो कट के ये जो फंडिंग पूल है उसमें चला जाएगा, और बाकी का 70% आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जो कि 1 वर्ष के बाद आपको मिलेगा। उसी प्रकार जब आप दूसरा ईयर सेकेंड ईयर वाला वेस्टिंग टेरिफ प्लान अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका 15% रिमेनिंग बैलेंस कट कर आपका फंडिंग पूल में चला जाएगा, और 85% कोइन आपको 2 साल बाद आपको मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर वाला सेलेक्ट करते हैं तो आपका कोई भी कोइन यहाँ पे नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप चौथा ईयर वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कोइन है वो एक भी नहीं कटेगा, जबकि 4 साल बाद जब आपको कोइन मिलेगा तो फंडिंग पूल में जितना भी कोइन रहेगा उसका 30% जो कोइन है उन सभी लोगों में बांटा जाएगा जो भी 4 ईयर वाला प्लान सेलेक्ट किए रहेंगे, राइट। उसके बाद अगर आप 5वां ईयर वाला वेस्टिंग टेरिफ प्लान सेलेक्ट करते हैं तो फंडिंग पूल में जितना भी कोइन रहेगा उसका 70% भाग में आपका हिस्सेदारी रहेगा। 5 साल बाद आपको एक्स्ट्रा कोइन यहाँ पे मिलेगा, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 725 कोइन है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे तो अगर मैं फर्स्ट ईयर वाला सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा जो कोइन है, यहाँ पे देखिए 725 में से जो 217 कोइन है ये मेरा कट जा रहा है, ये फंडिंग पूल में चला जा रहा है, जो कि मुझे वापस नहीं मिलेगा, और 1 साल बाद मुझे केवल 508 कोइन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल। अ, अगर मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर का भी टेरिफ प्लान यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो 30%, यानी कि मेरा जो 725 कोइन है इसका 30% कोइन कट जाएगा मेरा, यानी कि लगभग जो है मेरा 210 कोइन से ज़्यादा, लगभग 215 कोइन जो है मेरा कट जाएगा, कट के फंडिंग पूल में चला जाएगा। और यहाँ पे है बाकी का जो कोइन है वो मेरे लिए अवेलेबल रहेगा, जो कि 2 साल बाद मुझे मिलेगा। अगर मैं 3 ईयर का वेस्टिंग प्लान सेलेक्ट करके रखता हूँ तो यहाँ पे जो ये बाय डिफ़ॉल्ट में रहेगा और कोई भी कोइन नहीं कटेगा, ना ही अतिरिक्त कोइन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी कोइन ना कटे तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी इसको चेंज मत कीजिएगा, थर्ड ईयर वाला में ही सिलेक्टेड रहने दीजिएगा। और जब ये 4 और 5 साल का जो टेरिफ प्लान यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, राइट, तो उसके बाद ही आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और अपना टेरिफ प्लान सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। और आई डोंट थिंक कि आप अपना कोइन कटाना चाहते होंगे। अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला
टेरिफ प्लान सेलेक्ट करते हैं तो आपका कॉइन कटेगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेरिफ 4 एंड टेरिफ 5 विल बी अवेलेबल लेटर। अभी टेरिफ 4 और टेरिफ 5 आपके लिए अवेलेबल नहीं, किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है। आफ्टर द फंड वॉल्यूम्स आर कैलकुलेटेड, जब फंड वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद 4 ईयर और 5 ईयर का भी टेरिफ प्लान आपके लिए यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तब तक आप अपना जो टेरिफ प्लान है बाय डिफ़ॉल्ट 3rd ईयर वाला में ही सिलेक्टेड रहने दीजिए, अदरवाइज़ आपका कॉइन तुरंत कट जाएगा, राइट। ऐसे बहुत लोग गलती कर चुके हैं जो कि पछता रहे हैं, क्योंकि दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से अपने टीम तक और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस बात से अवेयर हो सके और गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।